धारणं नमो वायुयानं नमो वज्रायां नमो लोहे सहसां सर्वव्यापीकचिद्रूप स्वरूपाय परात्मने स्वोपलब्धिप्रसिद्धाय ज्ञानात्मने। प्रवचन सारथी ग्रंथराज में एक ये तत्व प्रज्ञापन महाधिकार के अंतर्गत ज्ञान ज्ञेय विशेष अधिकार ज्ञेय ज्ञान विशेष अधिकार यही है ना। ये 145 नंबर की गाथा से शुरू हुआ है और 200 नंबर तक की गाथा तक ये पूरा चलता है। यहाँ पर ये जो इस अधिकार में 172 नंबर की गाथा अपने स्वाध्याय में चल रही है। वो चल क्या रही है वो पूरी होगी और इतनी महत्वपूर्ण गाथा है। और इसमें आप ये देखिए इसका ये गाथा का भावार्थ नहीं दिया है, टीका ही टीका दी है। ठीक है, तो अब इसमें ऐसा लगता है कि जिन्होंने भावार्थ लिखा है तो उन्हें ऐसा लगा हो कि ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, माने अपने आप ही अपने भाव को बताने वाली ये टीका है, इसलिए उन्होंने कुछ नहीं लिखा। लिखते भी कहां तक, एक एक बोल के ऊपर। ये तो पूज्य गुरुदेव श्री का प्रताप है कि हम जैसे जो अज्ञानी हैं, जो इसमें से एक भी बात को पकड़ नहीं पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे, उन्होंने हमारे ऊपर इतनी करुणा की तो उन्होंने 20 बोल पर ये इतना व्याख्यान किया है कि उस पर एक किताब छप गई। देखो इसमें जो 17 बोल आए हैं 20 बोलों में से, उसमें तो परद्रव्य से आत्मा को भिन्न बताया। आत्मा इस प्रकार से ज्ञेय नहीं है, जानने योग्य नहीं है, परद्रव्य के संयोग से जानने योग्य नहीं है। किसी भी तरह का कोई भी रंज मात्र परद्रव्य का संबंध आत्मा से नहीं है, एक भी 17 बोलों में बता। ठीक है, अब दूसरी बात, ये तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है कि स्वरूप अस्तित्व में निश्चित जो आत्मा है, ठीक है, उसमें राग आदि का भी कोई संभावना नहीं है। क्या कहा? स्वरूप अस्तित्व निश्चित होगा तो उसमें राग रहेगा, राग से वाला स्वरूप अस्तित्व निश्चित करेंगे, ये नहीं है, ऐसा है ही नहीं। और स्वरूप अस्तित्व में जो निश्चित है आत्मा का स्वरूप, वो गुण पर्यायात्मक उत्पाद द्रव्यात्मक है। ठीक है, और वो जो उत्पाद द्रव्यात्मक ऐसा पवित्र आत्मा है तो उसके अनंत गुण भी पवित्र है ना, और उसकी पर्याय भी पवित्र है ना, जो स्वरूप अस्तित्व में निश्चित है। उसी दृष्टि से देखा जाना चाहिए ना उसे। अरे उसमें अगर गुण भेद को देखा जाए, गुण भेद से देखा जाए तो आत्मा पवित्र नहीं रहता।
पर्याय भेद से देखा जाए तो आत्मा पवित्र नहीं रहता। ख्याल में आया? और ये पर्याय भेद नहीं देखना, ये 19 और 20 दो बोलों में कहा। एक बार द्रव्य की तरफ से द्रव्य शुद्ध पर्याय में नहीं आता है, और जीव को जो शुद्ध पर्याय प्रकट हुई वो द्रव्य में नहीं आती है, माने द्रव्य का आश्रय नहीं करती है। इसका मतलब क्या हुआ कि भैया तुम ये द्रव्य गुण पर्याय है, उसकी स्थापना की, उसके पूरे स्वरूप को बताने के लिए, स्वरूप अस्तित्व को निश्चित करने के लिए, लेकिन तुम उसमें भेद क्यों देख रहे? वो तो अभेद अपने में है ना, तुम्हें इस भेद की कल्पना क्यों आती है कि उसमें अनंत गुण है? ये तो सब विकल्प की बात है ना, तुम सब कर लिया ना विकल्प, अब निर्विकल्प को देखो ना, निर्विकल्प का अनुभव करो। इसलिए ये बात कही भैया, उसका प्रयोजन ही है, ऐसा आत्मा के है। बोलो समझ में है? आत्मा ऐसा शुद्ध ऐसी शुद्ध पर्याय है कि वो द्रव्य का अवलंबन ही नहीं करती है। तुम शुद्ध पर्याय को, हे प्रभु तुम शुद्ध पर्याय को ऐसा मत जानो कि ये आत्मा के अवलंबन से, द्रव्य के अवलंबन से प्रकट हुई है। कैसे जानो उसको? अब यही तो विकल्प है। अरे इसकी भी बात नहीं है, तुमने स्वरूप अस्तित्व तो समझ लिया ना, द्रव्य गुण पर्यायात्मक है। अगर तुम ये प्रश्न उठाते रहोगे तो वो अभेद नहीं रहेगी वस्तु, वो गे कैसी है वस्तु? पूरी पवित्र है। ये अपने लिए अपना अज्ञान है ना, इसलिए अपने को उलझन लग सकती है, इसमें लगेगी। उलझन के एक बात से हो रही है कि पर्याय कह रहे हैं फिर उसे अभेद कह रहे हैं, इसलिए उलझन हो रही है। तो पर्याय भी कह रहे हैं उसे अभेद। भैया कथन तो ऐसे ही किया जाएगा कि साहब आत्मा में अनंत गुण भी कह रहे हो, अनंत गुण भी कह रहे हो, और कह रहे नहीं वो तो अभेद है, नहीं तो अभेद है। तो अभेद है तो फिर अनंत गुण कैसे हैं? आत्मा तो एक ही है ना, आत्मा तो एक ही है। हाँ तो आपने अनंत गुण भी कह दिए, तो कह दिया कि आत्मा अनंत गुण वाला भी नहीं है। अरे आत्मा दर्शन ज्ञान चारित्र वाला भी नहीं है। बताओ, हम दर्शन वाला नहीं माने, ज्ञान वाला नहीं माने, बिल्कुल वैसी ही बात है भैया। यहाँ पे एक एक गुण वाला नहीं है ना, वो नहीं तो बहुत सारे आत्मा हो जाएंगे। हाँ जी, हाँ जी, बस ऐसे जो शुद्ध पर्याय हुई, तो वो शुद्ध पर्याय स्वयं द्रव्य ही है, वो द्रव्य का अवलंबन करती है, द्रव्य का अवलंबन करती है, वो तो द्रव्य ही है। ऐसा शुद्ध ऐसी शुद्ध पर्याय रूप है आत्मा। अवलंबन करती फिर दो हो गए, ये बात है, अभेद को दिखाना चाहते हैं, ऐसा आत्मा के है। माने जब तुम्हें ऐसा जानने में अभेद पने तुम परिणमित हो जाओ तो समझना तुमने आत्मा को जान लिया है, बस तुम आत्मा हो गए। अभी तक आत्मा नहीं थे तुम। ये बताना है, ख्याल में आया कि नहीं आया? क्या करें, ज्ञानियों के पास वास्तव में और कुछ गुरुदेव भैया ये बात कैसे बैठे जगत, कैसे बैठे जगत, कैसे जान जाए, इतना कठिन है। दूसरे उससे लगा रहा था गुण पर्याय, वो आत्मा भी द्रव्य है, आत्मा भी द्रव्य है, उसे दोनों से बात करी है तो वो अभेद होगी, और वो पर्याय से बात करें तो अभेद कैसे होगी? कोई बात नहीं, वो उसी में सब गुप्त है कहीं। तुम ये भेद की कल्पना क्यों करते हो? वो कहा जाएगा भैया, वो सब व्यवहार है, जितना जो उसके बिना बनता नहीं ना, क्या करें?
भेद के बिना बनता नहीं ना, कैसे समझ में आए? अपना देखो, क्या उधर भेद किए हम भेद से समझेंगे तो वो हमारा विकल्पात्मक ज्ञान है, और कहना भी विकल्प है, बताने वाला भी विकल्प से बता रहा है, और हम समझेंगे वो भी विकल्प में समझेंगे। लेकिन हमें निर्विकल्प होना है, मतलब आत्मा ही समझ रहा है ना, आत्मा ही ज्ञान कर रहा है, आत्मा का ही ज्ञान परिणमन कर रहा है ना, कोई देह मन वाणी तो परिणमन कर नहीं रहे ज्ञान में है। ये तो अपन इसमें से भी पढ़ा ना, वहीं से शुरू किया है। वस्तु अपने स्वरूप अस्तित्व में निश्चित रूप से अभेद वस्तु पड़ी हुई है ना, लेकिन उसे जाने कैसे? कि जब तक तुम ऐसा भेद जानते हो, भेद के बिना नहीं जानोगे, लेकिन भेद में ही पड़े रहोगे तो भी नहीं जानोगे। ये बात है, अब क्या करें बोलो। मैंने इसमें नमक भी डाला था कि नमक दिए, खारे रुपये और सफेद रुपये तो भेद हो गया, क्या ये नमक? और बस उसका ये खारापन जो स्वाद के साथ पड़ा हुआ है, बस उस रूप से है, और सब भेद पूजा उस रूप से सब उसी में है, एक में ही है सब। ये बात है, ठीक है। हाँ जी, इसको भेद वासना कहते हैं। अज्ञानी को एक भेद वासना है, वो इसलिए उसे भेद से बताया जाता है। क्या करें, अभेद को देखा ही नहीं इसने आज तक कभी। खैर, इस प्रकार से अपनी 172 नंबर की गाथा पूरी हुई। अब 173 नंबर की गाथा है जरा देखो। अभी तक का जो प्रकरण चल रहा था, कितने दिन हो गए अपनों को इसकी चर्चा करते करते हैं? 172 नंबर की गाथा को तो मैं समझता हूँ 15-20 दिन तो मैं 20 एक दिन तो मान के ही चल रहा हूँ, इतना हो गया। खैर, तो हम लोग माने बोलने वाले और सुनने वाले सब बिल्कुल एकदम आत्मा की गहराई में उतरे हुए थे। अब 173 नंबर की गाथा आई है, देखो। तो यहाँ जरा इसका पूर्व पक्ष देखो, माने प्रश्न यहाँ क्या आया है इसमें। अब अमूर्त ऐसे आत्मा के स्निग्ध रूक्षत्व का अभाव होने से बंध कैसे हो सकता है, ऐसा प्रश्न यहाँ उठाया है। तो हमें ऐसा लगेगा भैया ये आत्मा को बंध की बात कहाँ से आ गई बीच में? हमें तो अभी अबंध स्वभावी आत्मा की बात चल रही थी, अभी बंध का प्रश्न कहाँ से आ गया? इसकी क्या बात है? ऐसा लगता है जैसे लय बिगड़ गई हो, ऐसा लगता है जैसे जो विषय ही नहीं था वो ऐसा विषय बीच में ये क्या रख दिया आचार्य ने। क्या ये तो हमने समझ लिया ना, तो बहुत पहले बात निकल गई कि इसकी क्या बात है यहाँ पे। ये यहाँ कह रहे हैं, तो इसको समझना होगा। हमारे जो प्रश्न उठा है कि ये प्रश्न ही क्यों आया, तो आत्मा ऐसा ये है, ये बात हो गई, अब ये प्रश्न क्यों आया है, ऐसा आशय है। ख्याल में, तो देखो इसकी भूमिका में अपन जाए जरा, ये कहां से शुरू हुआ है अधिकार, कि ये जीव संसार अवस्था में द्रव्य प्राणों से जीता है, और वे द्रव्य प्राण पौद्गलिक हैं। द्रव्य प्राण कैसे हैं? ये द्रव्य प्राण इस चैतन्य वस्तु को पौद्गलिक है, माने जड़ है, ठीक है।
एक बात। दूसरी बात, वे पौद्गलिक प्राण जीव को माने पौद्गलिक कर्म को कारण बना है उनमें, माने वे काय के कारण है पौद्गलिक। ये देह मिली ना अपने को, देह मन वाणी ये प्राण, तो जब जीव को ये मिले हैं तो ये पौद्गलिक प्राण वो पौद्गलिक कर्म का कारण है। 149 नंबर की गाथा में ये बात कही गई कि ये द्रव्य प्राण इस जीव को, चेतन वस्तु को, ये पौद्गलिक कर्म का कारण है। ठीक है। और पौद्गलिक कर्म मिलने से फिर 155 नंबर की गाथा में ये बताया कि इस जीव को ये पौद्गलिक, इसका संयोग लगातार कैसे चलता है। तो फिर वह जीव की बात की कि जीव जो है ये संसार अवस्था में ये द्रव्य प्राणों को प्राप्त करके और इनमें राग द्वेष करके ये स्व पर के प्राणों का घात करता है। आई थी ना, घात करता है। ठीक है। और फिर आगे कहा उन्होंने कि ये जीव अशुद्धोपयोग रूप परिणमित होता है, उससे पुण्य पाप का संचय होता है, पुण्य प्रकृतियों का, पाप प्रकृतियों का संचय होता है। ठीक है। इस तरह से ये पूरे के पूरे सब ये इनका पौद्गलिकपना सिद्ध किया। स्वरूप अस्तित्व से देखा जाए तो ये द्रव्य प्राण पौद्गलिक, जो कर्म पौद्गलिक कर्म का ये कारण है वो अपने में पौद्गलिक है। और जो पुण्य पाप प्रकृतियों का संचय होता है वे पौद्गलिक, स्वरूप अस्तित्व की अपेक्षा से देखा जाए। और जीव चेतन वस्तु है। तो इस तरह वास्तव में देखा जाए तो जीव इसका कर्ता नहीं है। ऐसा कोई जीव ऐसा समझे तो अब ये प्रश्न आता है कि भाई ये पौद्गलिक मन का संयोग, ये मुझे, मैं जो चेतन वस्तु हूं, मुझे बार बार हो रहा है, बार बार हो रहा है, ये छूटा कैसे। उन्होंने कहा जो जीव इसमें मध्यस्थ होगा उसको छूटेगा इससे। तो फिर वो ज्ञानी विचार करता है कि ठीक है, मैं न देव हूँ, न मैं वाणी हूँ, न मन हूँ, न कारण हूँ, न करता हूँ, न कार्यता हूँ, कुछ नहीं हूँ मैं, मेरा इससे कोई संबंध नहीं है, उसने विचार किया। और ये कर्ता कैसे नहीं है उसका, तो फिर इसका कर्ता कौन है, किस प्रकार होता है। तो वो स्निग्ध रूक्षत्व इसमें है और जीव में वो स्निग्ध रूक्षत्व नहीं है, ये बात चली थी ना। और इस तरह से इसकी रचना होती है। ठीक है। और ये 172 नंबर की गाथा पढ़ी अपन ने, उससे जस्ट पहले 171 नंबर की गाथा में शरीर भी 5 प्रकार के बता दी। बस वो 171 नंबर की गाथा इतनी बात बता दी, 5 प्रकार के शरीर होते हैं। उसमें एक कार्बन शरीर भी होता है। तो वो जो चर्चा चल रही थी बंध की और बंध से छूटने की, तो उसी के क्रम में ये प्रश्न आया है। ध्यान में आया ना, बीच में ये 172 नंबर की गाथा आई थी, उसमें ये कहा था कि ये शरीर आत्मा नहीं है, तो आत्मा की पहचान क्या है, आत्मा कैसे पहचाना है, उसका उत्तर 172 नंबर की गाथा में आया था। ठीक है। तो अरस, अरूप, अगंध, अवर्ण, अशब्द, ऐसा सभी आया था ना, अव्यक्त है और चेतना सहित, ऐसा बताया था ना। क्योंकि ये सब रस, गंध, गंध, वर्ण, स्पर्श, शब्द, ये सब पौद्गलिक है, सब पौद्गलिक की रचना है। ठीक है।
तो अब यहाँ वहां तक पहुंचने पर कि ये कार्बन शरीर भी जीव के साथ में, जैसे इसका संबंध है जीव के साथ में, औदारिक शरीर का संबंध है, ऐसे ही अनाद से कार्बन शरीर का भी संबंध इसको है। वो भी शरीर है, तेजस शरीर का भी इसको बंध है, संबंध होता है। तो अब यहाँ पर मुख्य रूप से ऐसा कहा कि जब ये जीव न्यारा है और ये पुद्गल न्यारा है, जीव इसका कर्ता है नहीं, जीव को इसका कर्तापना है ही नहीं, वो तो पुद्गल स्वयं अपने से स्निग्ध रूपचत्व के कारण से बंद होता है ना, वो स्कंद रूप परिणमित होता है, तो जीव ने तो कुछ किया नहीं है। तो फिर ये क्यों कहा जाता है कि जीव को बंद होता है? तो कैसे कहा जाता है, और होता है तो किस प्रकार से होता है, उसका खुलासा यहाँ पर। अभी एक गाथा चलेंगे, मैंने मेरे ख्याल से 173 नंबर की गाथा है ना, तो यहाँ से 28 गाथाएं रह गई, अब 200 नंबर की गाथा तक। ठीक है, तो अब ये गाथा अपन पढ़ते हैं, इसका समाधान इसमें आएगा। ये बंद संबंधी गाथाएं काफी आगे तक जाती हैं। भैया ये यहाँ से जरा खिड़की बंद करते हैं, तो कुछ ना कुछ चलता रहता है। हाँ जी, हाँ। ऐसे नहीं। हाँ जी, हाँ जी, देखो ये, अब देखिए क्या प्रश्न क्या है, अब समझ में आया ना कि ये प्रश्न कहाँ से आ गया बीच में, है ना। अपन बिल्कुल एकदम आत्मा की बात कर, आत्मा को, आत्मा बंद स्वरूप है, ऐसा हमें आत्मा दिखने लगा जैसे ऐसा लगा है, तब ये बंद की बात कहाँ से आ गई। तो यहाँ ये कह रहे हैं, अब ऐसा प्रश्न उठाया है, ये हमारा ही प्रश्न है कि अमूर्त ऐसे आत्मा के, जो आत्मा अमूर्तिक है, अरूपी है और पुद्गल रूपी है, पुद्गल मूर्तिक कहा जाता है, और इसको स्निग्ध रूक्षत्व का अभाव है, तो फिर इसको बंद कैसे हो सकता है आत्मा। माने शरीर का मिलना भी एक तरह का बंद है, कार्बन शरीर का मिलना भी एक तरह से बंद है, क्योंकि आत्मा और दोनों, ये दोनों बंधे हैं ना, शरीर और आत्मा एकदम जैसे बांध दिए गए हों एक साथ, नहीं है एक साथ। ऐसे ज्ञानावरण आदि का 8 कर्म है, तो वे भी आत्मा के साथ बंधे हुए हैं। तो ऐसा पूर्व पक्ष उपस्थित करते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि एक गाथा केवल प्रश्न करने वाली है, उत्तर तो अगली गाथा में देंगे। समझ में आया कि नहीं आया? देखो अब गाथा पढ़ते हैं अपन। मुत्तोरुवादिगुणो भस्मदिभासेहि अन्नमन्ने तव्विपरीतो वप्पा भस्सदिकिदपोग्गलं कम्मम् अन्योन्यस्पर्शति बन्धता रूपादिगुणयुतमूर्तने पणजीव मूर्ति हेतुपाधे के किद पौगल कम्मम बज्जति, माने ये पौगल कर्म से क्यों बंधता है, बज्जति माने बंधता है, किद माने क्यों, पौगल कर्म से क्यों बंधता है। तो आपने ही तो बताया महाराज कि पुद्गल पुद्गल से बनता है, उसमें स्निग्ध रूक्षत्व है, गुण है, और उससे ही उसका स्कंद बनता है। तो अब ये आत्मा के साथ कैसे बन जाएगा, आत्मा में तो स्निग्ध रूक्षत्व गुण है ही नहीं ना, है।
और बंधता है तो वो टिका रहता है। बजरी होती है ना, बजरी, तो बजरी के कण आपस में बंधते हैं एक दूसरे में। तो सीमेंट डालो उसमें तब तब वो बंधेंगे, तो बंधते ही नहीं है। उनके उनका स्वभाव ही ऐसा होता है, न बंधने वाला स्वभाव उनका। इसी आत्मा को तो न बंधने वाला स्वभाव है, उसमें बंधने का कोई गुण ही नहीं, तो वो उससे बंध कैसे जाते हैं, ये हमारी समझ में नहीं आया। हाँ जी, हाँ जी, कैसे बन जाता, ऐसा यहाँ प्रश्न है। देखो अन्वयार्थ है, मूर्त तो, मूर्त माने पुद्गल तो रूपादि गुण युक्त होने से परस्पर बंध योग्य स्पर्शों से बंधते हैं, ये आपने बता दिया। उससे विपरीत अमूर्त ऐसा आत्मा पौद्गलिक कर्म को कैसे बांधता है। ये कहा जाता है आत्मा बांधता है, आत्मा पुद्गल कर्म से बनता है, या आत्मा पुद्गल कर्म को करता है, पुद्गल कर्म को बांधता है, ऐसा जो कथन किया जाता है। अब इसकी टीका है, देखो अभी एक टीका में भी प्रश्न ही है, उत्तर नहीं है, उत्तर अगली गाथा में। टीका, मूर्त ऐसे दो पुद्गल, माने दो पुद्गल माने दो पुद्गल परमाणु तो रूपादि गुण युक्त होने से यथोक्त जैसा पहले कहा गया स्निग्ध रूक्षत्व रूप स्पर्श विशेष के कारण उनका पारस्परिक बंध अवश्य समझा जा सकता है। माने ये बात तो है आचार्य देव हमारी समझ में आती है कि पुद्गल में ये स्पर्श गुण है और उस स्पर्श गुण में रूक्ष और स्निग्धता, ये दो गुण पाए जाते हैं, उसके विशेष हैं ये, और उन्हीं स्निग्ध रूक्षत्व गुण के कारण से ये पुद्गल परमाणु आपस में बंध को प्राप्त होते हैं। ये बात तो हमें समझ में आई, किंतु आत्मा और कर्म पुद्गल, आत्मा तो चेतन अरूपी और कर्म पुद्गल, इन दोनों का बंध होना कैसे समझा जा सकता है, ये कैसे सिद्ध होएगा, ये आप कैसे बताओगे महाराज, इसको सिद्ध कैसे करोगे, ये बताओ। बोलो समझ में आया क्या नहीं आया। देखो आचार्य देव कह रहे हैं भैया तुम अपने को चेतन समझो और इससे भिन्न समझो, है? अगर तुमने समझ लिया है तो तुमको ये प्रश्न आएगा, है? आना ही चाहिए प्रश्न, यार मैं तो चेतन वस्तु हूँ, मैं तो अरूपी वस्तु हूँ और ये रूपी है, हाँ फिर क्यों बंद होता है भाई। आगे कहते हैं क्योंकि मूर्त ऐसा कर्म पुद्गल रूपादि गुण युक्त है, इसलिए उसके यथोक्त स्निग्ध रूक्षत्व रूप स्पर्श विशेष का संभव होने पर भी अमूर्त ऐसे आत्मा को रूपादि गुण युक्तता नहीं है, उसमें रूप गुण आपने ही तो कहा, स्पर्श नहीं है, रस नहीं है, गंध नहीं है, वर्ण नहीं है, ये सब है ही नहीं, इसलिए उसके आत्मा के यथोक्त स्निग्ध रूक्षत्व रूप स्पर्श विशेष का असंभव होने से, अभाव होने से एक अंग विकल है। एक अंग विकल है का मतलब क्या होगा, जैसे दो परमाणु है तो दो परमाणु बंधते हैं ना, तो दो होंगे और दोनों में वो स्पर्श गुण है, दोनों में स्निग्ध रूक्षत्व है, तो वे बंध जाते हैं। अगर इन दोनों में से एक में भी बंधने की शक्ति नहीं हो
तो दूसरे के साथ नहीं बंधेगा ना। तो इसका मतलब एक अंग विकल हो, ये आशय हुआ। ठीक है, ऐसे आत्मा चेतना स्वभाव में ही है ना, अरूपी है ना, तो इसके स्पर्शादि गुण नहीं है, और पुद्गल के तो है। तो ये दोनों कैसे बनेंगे, क्योंकि एक अंग विकल है। विकल है माने स्पर्शादि गुण से रहित है, स्निग्ध रुक्षत्व से रहित है, तो ये उसके साथ बनेगा कैसे, या वो इसके साथ बनेगा कैसे, ऐसा प्रश्न है। अर्थात बंध योग्य दो अंगों में से एक अंग अयोग्य है, स्पर्श गुण रहित है, तो ऐसा होने से बंध की योग्यता वाला नहीं है। आत्मा बंध की योग्यता वाला नहीं है, तो उसको बंध कैसे होता है? बोलो, ख्याल में आया कि नहीं आया? ऐसा प्रश्न है। आगे से है जी, हाँ, तो वो प्रश्न ही तो किया है, अभी बताया तो था आचार्य देव ने। यहाँ पर देखो, ऐसा पूर्व पक्ष उपस्थित करते हैं, माने प्रश्न, पूर्व पक्ष का मतलब प्रश्न, शंका, पूर्व पक्ष, जहाँ पूर्व पक्ष आवे, हाँ, और उत्तर पक्ष माने समाधान उसका। अब उत्तर पक्ष प्रस्तुत करेंगे, देखो। अब देखो इसको, अब ऐसा सिद्धांत निश्चित करते हैं कि आत्मा अमूर्त होने पर भी उसको इस प्रकार बंद होता है। ये बात ध्यान में, मानो किस प्रकार बंद होता है वो इसमें बताया जाएगा, उसका उत्तर है ये। बोलो, समझ में आया कि नहीं? और इतना जोरदार उत्तर है कि आप सब लोग सुनेंगे, जानेंगे उसको, उसकी विवेचना अपन करेंगे, तो अपने को बड़ा भारी प्रमोद होगा उससे। देखो, अब अपन 174 नंबर की गाथा पढ़ते हैं। रूवाद ए रही दो, पेछद जाना रूवमा दीने, तवाणि गुणे यजधा, तह बंधो तेन जानी, जेरी दर्शन ज्ञान आय, अन्वय अर्थ देखो। अब ये बात समझने की है भाई, बहुत गंभीर मामला है, बहुत ही गंभीर है। मैं भरसक कोशिश करूंगा कि आप सब लोगों को ये समझ में आवे। जैसे अरूपाद रहित जीव, जीव है ना, ये रूपादि रहित है। 172 नंबर की गाथ में अरस अरूप अगंध अवर्ण अशब्द ऐसा बोला था, उससे रहित है ये जीव। रूपादि को, द्रव्यों को और गुणों को, रूपादि को मतलब रूपवान जो द्रव्य हैं और रूपवान द्रव्य के जो गुण हैं, उन गुणों को, रूपी द्रव्यों को और उनके गुणों को, उनके परिणमन को देखता है, जानता है। क्या कहा? हाँ, देखता है रूपादि द्रव्यों को और उनके गुणों। जैसे, जैसे लगाया ना, जैसे
ये आत्मा अरूपी है ना, तो अरूपी होने पर भी ये उनको कैसे जानता देखता है, इसे कभी विचार ही नहीं आया कि मैं तो अरूपी हूँ, तो रूपी द्रव्य को मैं कैसे जानूं। ज्ञान तो जानते हुए अरूपी रहता है ना, ध्यान में आएगा। ज्ञान तो ज्ञेय के आकार रूप परिणमित होते हुए अरूपी ही रहता है ना, रूपी तो हुआ नहीं, उसने उसको स्पर्श किया नहीं, तो अभी उसको ये जानता है। उसी प्रकार उसके साथ अर्थात जीव के साथ अर्थात अरूपी का रूपी के साथ बंध जानो। जैसे पुद्गल ज्ञेय है और आत्मा ज्ञान है, वैसे ही ऐसा ज्ञान ज्ञेय का संबंध है ना, ऐसे वो आत्मा का और पुद्गल का बंध बंध भी जानो, बंध रूप संबंध भी जानो। ये कह रहे हैं। अब इसकी टीका आचार्य देव करेंगे, अमृत चंद्र आचार्य स्वामी, देखो अपन टीका पढ़ते हैं, इसको बहुत गंभीरता से समझना भैया है, शांति से टीका, क्योंकि मैं जो बताना चाहता हूं ना वो ये टीका पढ़ेंगे अपन तभी अपने को स्पष्ट होगा। जैसे रूपादि रहित जीव रूपी द्रव्यों को तथा उनके गुणों को देखता है, क्या कहा, जैसे ये रूपादि गुण वाले जो पदार्थ हैं और आत्मा अरूपी है, ठीक है, तो आत्मा का जानने का, आत्मा जानने वाला और वे जानने में आने वाले, तो ऐसा उनका संबंध है ना। बंध माने क्या होता है, बंध का मतलब संबंध ही होता है बस, तो ऐसा संबंध है क्या नहीं है ये बताओ। नहीं जाना, नहीं, यहाँ ये बात नहीं है, यहाँ बात ये संबंध है क्या नहीं है, संबंध है ना, ऐसा बस केवल इतना, ज्ञान ज्ञेय का संबंध है और ज्ञान ज्ञेय के संबंध को बराबर समझना, और ये संबंध व्यवहार है ना, परमार्थ संबंध तो है नहीं, उसी व्यवहार को आगे बताएंगे आचार्य खुलासा करेंगे। जब परमार्थ संबंध नहीं है, जानने वाला ये रूपी द्रव्य को जाने, रूपी द्रव्य जानने में आवे, अब रूपी द्रव्य है और वो जानने में आता है, ज्ञान ज्ञान को जाने ये तो ठीक है, लेकिन रूपी द्रव्य ज्ञान में जानने में आता है, ज्ञान रूपी द्रव्य को जानता है तो अरूपी है। ध्यान में आया, वो अपने में रहा है, ये अपने में रहा है, इस जीव ने उसमें कुछ नहीं किया, उसने इसमें कुछ नहीं किया, वो इसमें आता ही नहीं है तो भी जानने में आता है, ये उसमें जाता नहीं है तो भी उसे जानने जाता है, ऐसा व्यवहार है ना, ये कहते हैं, बहुत गंभीर बात है, ऐसा समझना भाई। ये आचार्य बुद्ध देव ने गाथा लिखी है और टीकाकार ने इसकी टीका की है, तो कोई मामूली बात थोड़ी है। देखो, जैसे रूपाद रहित जीव वस्तु रूपी द्रव्यों को तथा उनके गुणों को देखता है और जानता है, ठीक है, ये इसकी मैंने वो किया आपको, उसी प्रकार रूपाद रहित जीव रूपी
कर्म पुद्गलों के साथ बंधता है। क्या कहा? उसी प्रकार से ये बंधता है। आया समझ में? कैसे बनता है? कि जैसे आत्मा ने रूपी पदार्थ को जाना तो भी वो उसमें गया नहीं और वे रूपी पदार्थ इसमें आई नहीं, और आत्मा ने रूपी पदार्थों को जाना और रूपी पदार्थ आत्मा में जानने में आए, ऐसा ये व्यवहार है। ठीक इसी प्रकार से आत्मा ने कर्म का बंध किया और कर्म आत्मा से बंधे, ये ऐसा ही व्यवहार है। आत्मा ने तो कर्म को छुआ भी नहीं है, कर्म ने भी आत्मा को छुआ नहीं है। जैसे वहां ज्ञान ने ज्ञान को ही जाना है। क्या? जो ज्ञेयाकार ज्ञान होता है ना, तो अपन कहते हैं मैंने इसको जाना, मैंने इसको जाना, इसको नहीं जाना। वो जो ज्ञान ज्ञेयाकार ज्ञान हुआ है, उस ज्ञेयाकार ज्ञान की अनुभूति इसमें चल रही है असल में, और लक्ष्य इस पे है। तो ये मानता है मैंने इसको जाना, वो इसमें आया ही नहीं और ये उसमें गया नहीं। क्या हो रहा है? लेकिन उधर इसकी दृष्टि नहीं है, इसकी दृष्टि यहाँ है कि मैं किसका वेदन करता हूँ। मैं अपने ज्ञेयाकार जो ज्ञान मेरा हुआ है, ज्ञान मेरा ज्ञेयाकार प्रमा है, उस ज्ञेयाकार ज्ञान का मैं अनुभव करता हूँ ना, उसका वेदन करता हूँ ना। मैंने इसको देखा ही नहीं है, मैं इसको जानता ही नहीं हूँ। लेकिन ये अज्ञानी जीव ऐसा मानता है कि मैं इसको जानता हूँ, मैं इसको, इस पे दृष्टि है इसकी, अपने को खबर ही नहीं है ना। ये बात ऐसे ही पुद्गल पुद्गल में बंधता है, जीव के साथ नहीं बंधता है। लेकिन ऐसा व्यवहार है। क्या कहा? जैसे वो व्यवहार है, वास्तव में तो जीव जीव को ही जानता है ना, ऐसे पुद्गल पुद्गल को ही बंधता है, जीव से बंधता ही नहीं। बोलो समझ में आया कि वो जीव उसी का वेदन करता है अपने ज्ञान का। उसको पुद्गल को क्रियाकार को अपना मानता हूँ कि मैं इससे जानता हूँ। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो ऐसे ही ना अज्ञान के कारण मैं अपने को बनाऊ को महसूस कर रहा हूँ। हाँ हाँ, मैं बनाऊँ ऐसा अनुभव करता है। मैंने बांध ली है, और व्यवहार का कथन तो सब जगह आएगा। जीव जानता है ना, तो जानने की सिद्धि कैसे होगी? ऐसे कर्म बंधता है, ऐसा व्यवहार से नहीं कहा जाए तो संसार की सिद्धि कैसे होगी? और वो संसार भी व्यवहार है। ज्ञानी दोनों जगह सब। ध्यान में आया क्या? ऐसा है भैया। उसी प्रकार से कह रहे हैं, रूपादि रहित जीव रूपी पुद्गल कर्मों के साथ बंधता है, क्योंकि यदि ऐसा न हो तो यहाँ भी, माने देखने जानने के संबंध में, जैसा मैंने बताया, के संबंध में भी यह प्रश्न अनिवार्य हो जाएगा। ये अनिवार्य हो जाएगा ये प्रश्न, कि अमूर्त आत्मा मूर्त को कैसे जानेगा? है? क्योंकि मूर्त इसमें आया नहीं। मूर्त इसमें आ जाए तो ये मूर्त हो जाए स्वयं, मूर्तपना इसमें आ जाएगा ना, तो ये मूर्त हो जाएगा ना। तो ऐसा तो होता नहीं है। तो इसलिए वो उन्होंने कहा कि अगर ऐसा नहीं माना जाए तो ये भी प्रश्न अपने सामने खड़ा। ठीक है, समय हो गया है, अब आगे की चर्चा अपन कल करेंगे।